आज से लगभग 4000 साल पहले, जब न तो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था और न ही क्रेन जैसी आधुनिक मशीनों का, उस समय मिस्र की सभ्यता में ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया गया जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में हजारों पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध पिरामिड्स हैं मिस्र में स्थित गीजा के ग्रेट पिरामिड्स, जिनका निर्माण लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों से किया गया है और इनमें लगे प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन है। जरा सोच कर देखिए कि आज की तरह उस समय कोई भी आधुनिक मशीन मौजूद नहीं थी, फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इतने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण करना आखिर कैसे पॉसिबल था? क्या यह काम कोई एलियंस करते थे या फिर कोई दैवीय शक्ति? आखिर क्यों मिस्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण किया गया? तो इन तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस्र की सभ्यता में राजा को फिरौन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मिस्र में रहने वाले लोग ऐसा मानते थे कि जब उनके राजा यानी कि फिरौन की मौत हो जाती है तो राजा के आत्मा का कुछ हिस्सा उनके शरीर के साथ ही रह जाता है। उनके आत्मा का उचित देखभाल हो सके, इसके लिए वे लोग इनके शव को एक विशेष प्रकार के रसायन का लेप लगाकर उन्हें ताबूत में रखकर इन्हीं पिरामिड्स में रखते थे। उनके साथ वे लोग सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर और अन्य सामग्री भी रखते थे ताकि मरने के बाद भी राजा के शरीर में बची हुई आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मिस्रवासी ऐसा मानते थे कि राजा के साथ दफन किया गया यह धन उनके पास दफनाए गए रिश्तेदारों और अधिकारियों को भी मिल जाएगा। दोस्तों, गीजा के महान पिरामिड्स का निर्माण नील नदी के पश्चिमी तट पर एक पठार पर किया गया है। इसे ग्रेट पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इस ग्रेट पिरामिड का निर्माण मिस्र के राजा खुफू के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड के आधार की लंबाई 755 फीट है, वहीं इसकी मूल ऊंचाई 481 फीट है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड है। गीजा का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है फिरौन खफरे का पिरामिड, जो कि खुफू का बेटा था। इसमें खफरे की कब्र मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पिरामिड्स के अलावा एक छोटा और तीसरा पिरामिड भी बनाया गया, जो कि खफरे के बेटे मेनक्योर के लिए था। यह 3 पिरामिडों में सबसे छोटा पिरामिड था। तो आइए जानते हैं कि आखिर मिस्र की सभ्यता में पिरामिडों के निर्माण का यह सिलसिला कब से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि राजवंशीय युग की शुरुआत से ही शाही कब्रों को चट्टानों में उकेरा गया और साथ ही सपाट छत वाली आयताकार संरचनाओं से उन्हें ढक दिया जाता था। इन संरचनाओं को मस्ताबास के नाम से जाना जाता था। आज से लगभग 2630 वर्ष पहले मिस्र में सक्कारा में तीसरे राजवंश के राजा जोसर के लिए एक पिरामिड का निर्माण किया गया, जिसे स्टेप के नाम से जाना जाता था। यह मस्तबास का ही अगला रूप था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जोसर के बाद सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किया जाने लगा, जो शाही कब्रों को दफनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस तरह से मिस्र की सभ्यता में पिरामिडों के निर्माण का यह सिलसिला जारी रहा। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे इतने भारी भारी चट्टानों को उठाकर इतने बड़े बड़े पिरामिड्स के निर्माण को संभव बनाया गया। तो चलिए इस सवाल के जवाब को भी जानते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1897 में H.G. वेल्स नाम के एक लेखक ने एक पुस्तक लिखा, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शायद पिरामिडों का निर्माण एलियंस ने किया होगा। वहीं 1898 में H.P. लवक्राफ्ट नाम के एक लेखक ने एक पुस्तक लिखा, एडिसन का मंगल ग्रह पर विजय। इस पुस्तक के माध्यम से H.P. लवक्राफ्ट यह सिद्ध करना चाहते थे कि पिरामिड्स मंगल ग्रह की संरचनाएं हैं और मंगल ग्रह से एलियंस ने मिस्र का दौरा किया होगा और ऐसे विशाल पिरामिड्स का निर्माण किया होगा। लेकिन इनकी पुस्तक को भी कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं माना जाता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नासा का पहला मंगल मिशन 28 नवंबर सन 1964 को लॉन्च किया गया था, जो कि 14 जुलाई सन 1965 को मंगल ग्रह के लगभग 21 तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजता है, जिसमें पिरामिड्स जैसे किसी भी संरचना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से H.P. लवक्राफ्ट का दिया गया यह सिद्धांत भी कल्पना पर ही आधारित माना जाता है। वहीं यूनान के महान इतिहासकार हेरोडोटस बताते हैं कि गीजा के इन महान पिरामिडों का निर्माण मूल मिस्र के श्रमिकों के द्वारा ही किया गया है। ये श्रमिक वैसे तो खेतीहर मजदूर थे, बाकी समय में ये लोग खेती करते थे, लेकिन जब नील नदी में बाढ़ आ जाती थी तब ये लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए पिरामिडों के निर्माण में अपना योगदान देते थे। हेरोडोटस लिखते हैं कि गीजा के इस महान पिरामिड के निर्माण में लगभग 20 वर्ष का समय लगा होगा और साथ ही इसमें लगभग 1 लाख मजदूरों ने काम किया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी सिद्धांतों के अलावा सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रोफेसर टिस्ले का सिद्धांत, जिन्होंने लिखा है कि गीजा के पिरामिड का निर्माण उन श्रमिकों के समूह के द्वारा किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया गया था। इन श्रमिकों के पास काफी बुनियादी लेकिन प्रभावी उपकरण थे। ये श्रमिक पत्थर के ब्लॉकों को काटने, उन्हें निर्माण स्थल तक ले जाने और धीरे धीरे पिरामिड को खड़ा करने में सक्षम थे। यह केवल और केवल ह्यूमन पावर ही थी जो इतने बड़े बड़े और इतने विशाल काय पिरामिड के निर्माण को संभव बनाया। प्रोफेसर टिस्ले और उनके ही जैसे अन्य पुरातत्वविद जब इन पिरामिडों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो इन्हें इन पिरामिडों के आसपास चूना पत्थर के खदान और इनके साथ ही श्रमिकों के निवास के लिए बनाए गए शिविर के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों पिरामिडों के रहस्य से जुड़े वर्तमान में प्रोफेसर टिस्ले के सिद्धांत को ही सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है और यह माना जाता है कि इन महान पिरामिडों के निर्माण को केवल और केवल ह्यूमन पावर ने ही संभव बनाया। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि गीजा के इन पिरामिडों के निर्माण में न तो किसी एलियंस का योगदान था और न ही किसी दैवीय शक्ति का। यह केवल और केवल ह्यूमन पावर ही थी जिसने पिरामिडों के निर्माण को संभव बनाया। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।